फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस पर। आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आई हूँ। आपका पहला सवाल, हाल ही में झारखंड सरकार ने किस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया? हाल ही में जो झारखंड सरकार ने यह जो है आपका सही आंसर हो जाएगा एसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने जेएसएससी और सीजीएल के साथ टीडीपीएल द्वारा 2014 से कराई गई अन्य परीक्षाओं, परिणामों और संबंधित चयन प्रक्रियाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया। आपका अगला सवाल, जेएसएससी और सीजीएल विवाद के संबंध में किस एजेंसी से जुड़ी परीक्षाएं रद्द की गई? आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीडीपीएल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टीडीपीएल यानी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग, पीवीटी और एलटीडी की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। आपका अगला सवाल, टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच किस अवधि से करने की बात कही गई? यह जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 2014, यानी टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच जो है वह 2014 से करने की बात कही गई। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014। सरकार ने 2014 के बाद टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षा प्रक्रियाओं में संभावित अनियमितताओं की व्यापक जांच की बात कही है। आपका अगला सवाल, जेएसएससी और सीजीएल विवाद को लेकर किस वर्ग ने बड़ा आंदोलन किया? तो यह जो हो जाएगा छात्र वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने सब बड़ा आंदोलन किया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में छात्रों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया। आपका अगला सवाल, जेएसएससी और सीजीएल विवाद में छात्र किस जांच की मांग कर रहे थे? तो यह जो है जेएसएससी और सीजीएल के विवाद में जो था, तो छात्र ने यह जो है सीबीआई जांच का मांग कर रहे थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबीआई जांच। आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच शामिल थी। आपका अगला सवाल, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की? यह जो है देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन की भूख हड़ताल की। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी 16 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की। आपका अगला सवाल, जेएसएससी और सीजीएल विवाद की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? यह जो है किसकी जांच में? तो यह जो है अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठन की गई। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कौशल। समिति का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में हुई संभावित गड़बड़ियों की प्रक्रियागत कमियों की जांच करना था। आपका अगला सवाल, जेएसएससी कार्यालय में किस एजेंसी ने छापेमारी की? जेएसएससी कार्यालय में जो है यह जो है सीआईडी
एजेंसी ने छापेमारी की? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीआईडी। भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में सीआईडी की कार्रवाई भी चर्चा में रहा। आपका अगला सवाल, जेएसएससी का पूरा नाम क्या है? तो जेएसएससी का जो पूरा नाम है यह है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करने वाला प्रमुख आयोग है। आपका अगला सवाल, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है यह हेमंत सोरेन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है और हाल ही के कई राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों की अध्यक्षता उन्होंने की है। आपका अगला सवाल, हेमंत सोरेन ने हाल ही में किस केंद्रीय विधेयक का विरोध किया है? हेमंत सोरेन जो है हाल ही में एमएमडीआर एमेंडमेंट बिल 2026 विधेयक का विरोध किया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएमडीआर का संबंध माइंस एंड मिनरल्स यानी डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन से है। सोरेन ने प्रस्तावित बदलाव के संभावित वित्तीय प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। आपका अगला सवाल, एमएमडीआर एमेंडमेंट बिल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो यह जो है खनन एवं खनिज से है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन एवं खनिज। यह कानून जो है भारत में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन से संबंधित है। आपका अगला सवाल, एमएमडीआर बिल के संबंध में हेमंत सोरेन ने किससे पुनर्विचार का आग्रह किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सोरेन ने केंद्र से प्रस्तावित बदलाव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और राज्य के राजस्व पर संभावित असर की बात कही। आपका अगला सवाल, खनन से जुड़े प्रस्तावित बदलाव से झारखंड को किस चीज के नुकसान की चिंता है? खनन से जुड़े प्रस्तावित बदलाव से जो है झारखंड को राजस्व नुकसान की चिंता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और खनन मिलने वाला राजस्व राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका अगला सवाल, झारखंड किस प्रकार के राज्य के रूप में प्रसिद्ध है? झारखंड जो है यह खनिज समृद्ध राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम, बॉक्साइट आदि महत्वपूर्ण खनिजें पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल, एमएमडीआर बिल के खिलाफ हेमंत सोरेन ने किस प्रकार के आंदोलन की घोषणा की? तो यह जो है हो जाएगा राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 अगस्त 1926 को सोरेन ने एमएमडीआर एमेंडमेंट बिल के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध की घोषणा की। आपका अगला सवाल, हालिया यानी सीएजी रिपोर्ट में किस योजना के लाभार्थियों की असंतुष्टि की बात सामने आई? आपका सही आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन की। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन।
जल जीवन मिशन की लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। आपका अगला सवाल, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत लाभार्थी असंतुष्ट बताए गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 40% लाभार्थी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह आंकड़ा झारखंड में योजना के क्रियान्वयन और सेवा की गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियों और संकेत करता है। आपका अगला सवाल, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है यह है ग्रामीण घरों तक पाइप से जल पहुंचाना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण घरों में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन यानी FHTC उपलब्ध कराना है। आपका अगला सवाल, झारखंड विधानसभा का 2026 मानसून सत्र कब आयोजित हुआ? झारखंड विधानसभा का 2026 मानसून सत्र जो था यह जो 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित हुआ। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त से 12 अगस्त तक। मानसून सत्र के लिए 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 की अवधि तय की गई थी। इसमें 5 कार्य दिवस रखे गए थे। आपका अगला सवाल, 2026 में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कौन सा सत्र था? 2026 में जो है झारखंड का विधानसभा का मानसून सत्र जो था यह था 6ठा सत्र। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठा सत्र। उपलब्ध कैबिनेट निर्णय संबंधी रिपोर्ट में इसमें 6ठम झारखंड विधानसभा का 6ठम मानसून सत्र बताया गया है। आपका अगला सवाल, झारखंड कैबिनेट ने हाल ही में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? झारखंड कैबिनेट ने जो है वो हाल ही में 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49। 21 जुलाई 2026 की कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना आदि से जुड़े 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आपका अगला सवाल, कितने सरकारी स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम का योजना मंजूर हुई है? तो यह जो है 1000 क्लासरूम में जो है 1000 सरकारी स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम की योजना मंजूर हुई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 स्कूल। इस योजना के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में AI पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाने हैं। आपका अगला सवाल, AI वर्चुअल क्लासरूम योजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो यह जो है 176.07 करोड़ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 वर्षों के क्रियान्वयन और संचालन के लिए लगभग 176.07 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आपका अगला सवाल, AI क्लासरूम योजना मुख्यतः किन स्कूलों के लिए है? AI योजना जो है मुख्यतः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों के लिए दी गई है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस योजना में 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है। आपका अगला सवाल, हालिया कैबिनेट निर्णय में किस आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी मिली है? तो यह जो है हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी मिली है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा।
इसका उद्देश्य था दूर दराज क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाना और आपातकालीन यानी इंटर हॉस्पिटल ट्रांसफर में सहायता करना है। आपका अगला सवाल, हाल हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा का मुख्य उद्देश्य है गंभीर मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता देना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में गंभीर मरीजों के लिए तेज चिकित्सा परिवहन इसकी प्रमुख उपयोगिता है। आपका अगला सवाल, नए चिड़ियाघर किन जिलों में बनाने की बात कही गई है? नए चिड़ियाघर यह दुमका और गिरिडीह जिलों में बनाने का बात कही गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गिरिडीह और दुमका, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट में दुमका और गिरिडीह में नए चिड़ियाघरों की योजना को मंजूरी दी है। आपका अगला सवाल, एआई क्लासरूम के साथ किस क्षेत्र में डिजिटल स्टूडियो की योजना बनाई गई है? एआई क्लासरूम के साथ यह शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल स्टूडियो की योजना बनाई गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। योजना में आईईपीसी मुख्यालय और 5 प्रमंडलों के डीआईईटी में स्टूडियो स्थापित करने का प्रावधान है। आपका अगला सवाल, हालिया कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हालिया कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता यह हेमंत सोरेन ने की है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन। 21 जुलाई 2026 की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई थी। आपका अगला सवाल, 2026 से 27 बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो यह 14,62,57 करोड़ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बजट में इस योजना के लिए लगभग 14,66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपका अगला सवाल, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 प्रति माह दी जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपका अगला सवाल, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए लगभग कितनी राशि रखी गई है? तो यह मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए लगभग 3,517.23 करोड़ रखी गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2026 से 27 के बजट में इस योजना के लिए लगभग 3,517 करोड़ का प्रावधान है। आपका अगला सवाल, अबुआ आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए कितनी आर्थिक सहायता बताई गई है? तो यह आर्थिक सहायता है यह 2 लाख है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की आवास संबंधी प्रमुख योजनाओं में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30, अबुआ आवास योजना किससे संबंधित है? अबुआ आवास योजना यह आवास से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास। इस योजना का उद्देश्य पात्र जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने में सहायता देना है।
आपका अगला सवाल, अबुआ आवास योजना को गति देने के लिए कितने नए सखी मंडल बनाने का निर्देश दिया गया है? तो यह जो है 5,000 सखी मंडल, नए सखी मंडल बनाने का निर्देश दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़े होते हैं और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका अगला सवाल, झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो झारखंड के जो वर्तमान वित्त मंत्री है वह है राधा कृष्णन किशोर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने 2026 से 27 का राज्य बजट पेश किया था। आपका अगला सवाल, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? झारखंड विधानसभा में जो है 81 सदस्य हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 81। झारखंड विधानसभा एक सदनीय विधानमंडल है। इसकी कुल संख्या 81 है। आपका अगला सवाल, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी जो है रांची है। रांची झारखंड की राजधानी है और राज्य प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। आपका अगला सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का जो है गठन कब हुआ? तो यह जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आपका अगला सवाल, झारखंड का स्थापना दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया था? झारखंड का जो स्थापना दिवस है यह बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। आपका अगला सवाल, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो झारखंड की जो उपराजधानी है वह है दुमका। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुमका को झारखंड की उपराजधानी के रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल, झारखंड का राज्य पशु कौन है? झारखंड का जो राज्य पशु है वह है हाथी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में हाथियों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है और हाथी राज्य पशु है। आपका अगला सवाल, झारखंड का राज्य पक्षी कौन है? झारखंड का राज्य पक्षी जो है वो है कोयल। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोयल झारखंड की राज्य पक्षी है। आपका अगला सवाल, झारखंड का राज्य वृक्ष कौन है? तो झारखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है साल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल का वृक्ष। साल के वृक्ष झारखंड के वनों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और राज्य की प्राकृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका अगला सवाल, झारखंड का राज्य फूल कौन सा है? तो झारखंड का राज्य फूल जो है वह है पलाश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाश का फूल। पलाश को झारखंड की प्रमुख वनस्पति प्रतीकों में माना जाता है और इसके फलों को स्थानीय संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। आपका अगला सवाल, झारखंड के प्रमुख खनिजों में कौन कौन शामिल है? झारखंड के जो प्रमुख खनिज है वह है कोयला और यूरेनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और सी। झारखंड में जो है कोयला और यूरेनियम के अलावा लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा किस शहर में है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है यह रांची में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची।
बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित झारखंड का प्रमुख हवाई अड्डा है। आपका अगला सवाल, झारखंड की जनजातीय पहचान से जुड़े महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? झारखंड की जो जनजातीय पहचान है उनसे जुड़े महान स्वतंत्रता सेनानी जो थे वह थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका आंदोलन उल गुलान के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50, हालिया झारखंड करंट अफेयर्स में प्रमुख परीक्षा विवाद किससे जुड़ा रहा? तो यह जुड़ा रहा जेएसएससी और सीजीएल से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2026 में जेएसएससी और सीजीएल विवाद झारखंड का प्रमुख करंट अफेयर्स मुद्दों में रहा। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर कार्रवाई की है।